आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही ख़ास टिप के साथ हाज़िर हूँ। अगर आप भी मेरी तरह पिछली सर्दियों में ब्लैंकेट को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही रख दिया था और इसको धूप लगाना और वॉश करवाना भूल गए हैं, तो ये टिप ख़ास तौर पर आपके लिए है। अगर आप ड्राई क्लीन करवाते हैं तो 4 से 5 दिन लग जाएँगे और विंटर सीज़न आ चुका है, तो ड्राई क्लीन वाले भी मुँह मांगे पैसे लेंगे। तो आज मैं आपको घर पे बहुत ही आसानी और बहुत ही कम पैसों में ब्लैंकेट को साफ़ करने का तरीका बताऊँगी, जिससे तमाम मैल कुचैल, बदबू और बैक्टीरिया का ख़ात्मा हो जाएगा, वो भी बगैर किसी इज़ाफ़ी खर्चे के। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि ब्लैंकेट को बेड पर अच्छी तरह से फैला लीजिए या आप ज़मीन पर इसको बिछा लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ख़ास स्टेप मिस ना हो जाए और हर स्टेप को फ़ॉलो करके आप भी पैसों की बचत कर सकती हैं। यहाँ मैंने 20 रुपए का मीठा सोडा लिया है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन सबके ही घरों में मौजूद होता है। तो मीठे सोडे को हम ब्लैंकेट पे अच्छी तरह से छिड़क देंगे। इसके हर साइड पर आपको अच्छी तरह से मीठे सोडे को छिड़कना है ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना रहे। मीठे सोडे में जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत होती है और इसके अलावा मैल कुचैल को अच्छी तरह से मीठा सोडा काट देता है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंकेट पे अच्छी तरह से मीठे सोडे को छिड़क दिया है। अब इसके साथ ही आप देखिए मीठा सोडा जो है हमने ब्लैंकेट में अच्छी तरह से छिड़कने के बाद आप घर में मौजूद कपड़े धोने वाले ब्रश से या हेयर ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से जब्स करते जाना है ताकि बेकिंग सोडा ब्लैंकेट के हर रेशे में अच्छी तरह से जब्स हो जाए और इसका रुआं जो है वो खड़ा हो जाए। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये प्रोसेस बहुत एहतियात से और बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। बेकिंग सोडा अच्छी तरह से ब्लैंकेट में जब्स हो जाना चाहिए। इस तरह करने से हमारा 50% काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। कपड़े धोने वाले ब्रश से या फिर हेयर ब्रश से अगर आप कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे रुआं होता है इसकी ऑपोजिट साइड पे आपको इसको फेरना है। अब यहाँ पे हमने एक बॉल लिया है जिसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। पानी इतना गर्म लीजिएगा ताकि इसमें आपका हाथ जो है वो आसानी से आप डिप कर सकें। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डिश वॉशिंग लिक्विड सोप लिया है। आप चाहें तो शैम्पू भी ले सकते हैं। शैम्पू कंबल से मैल कुचैल साफ करने के साथ साथ इसको नरम बनाएगा और इसमें जो स्मेल है उसको ख़त्म करके महकती हुई खुशबू पैदा करेगा। साथ ही अब 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सिरका भी सफाई का बेहतरीन ज़रिया है। और अब बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच में भर के नमक शामिल करूँगी। आप डिटॉल भी शामिल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के साथ साथ बीमारियों से भी बचने में मदद करता है। पानी में तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये पानी इतना ताकतवर बन गया है कि जो हर किस्म के मैल कुचैल को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पे एक आप पुरानी तौलिया या कोई मोटा कपड़ा ले लें। मैंने यहाँ पे पुराना बनियान लिया है जो अब यूज़ करने के काबिल नहीं है, तो इसको हम सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरह से पानी में डिप कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको निचोड़ लीजिए ताकि एक्स्ट्रा तमाम पानी जो है निकल जाए। उसके बाद घर में मौजूद कोई भी पतीली का ढक्कन या फिर आप नॉन स्टिक का शीशे वाली लिड जो होती है वो भी आप ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से ढक्कन पे लपेट कर नॉट लगा लें। मैं इसी के साथ इसको लपेट के एक टाइट सी गिठान लगा रही हूँ। आप चाहें तो अलग से भी कोई रस्सी या कोई भी कपड़ा अलग से इस पे लपेट के इसको टाइट बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सफाई के लिए गैजेट जो है वो तैयार हो चुका है। तो जो रुआं हमने खड़ा किया था वो इसीलिए हमने इसको अपोजिट साइड पे ब्रश फेरा था ताकि जब हम सफाई करें तो इसके अंदर जो बेकिंग सोडा हमने जब्स किया है वो आसानी से निकल सके। तो यहाँ पे हम जिस डायरेक्शन में हमने ब्रश फेरा था अपोजिट डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे इस ढक्कन को रगड़ रगड़ कर फेरेंगे ताकि इसके अंदर तमाम मौजूद गंदगी, मैल कुचैल, बदबू और बैक्टीरिया जो है वो निकल सके। तो आपने भी इसी तरह करना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी मैंने थोड़ा सा ही ढक्कन को फेरा था, तो आप बनियान का देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा मैल आ गया है। तो इसी तरह आपने तमाम ब्लैंकेट के ऊपर इसी तरह से इसको फेरना है और एक दफ़ा करने के बाद आप कपड़े को निकाल के दोबारा
दोबारा उसी पानी में डिप कीजिए, उससे धो लीजिए, तो आपके ब्लैंकेट की जो सफाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि जिस पोर्शन में हमने ढक्कन को लपेटा था वो उसका एक अलग निशान बन गया है, मैल कुचैल दोबारा निकल के आ गया है। तो अब हम दोबारा से पानी में डिप करके इसको दोबारा से ब्लैंकेट पे फेरना शुरू करते हैं। तो आप भी इसी तरह ये पूरा प्रोसेस कीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका ब्लैंकेट बगैर किसी इजाफी खर्चे के ड्राई क्लीन भेजे बगैर साफ़ सुथरा हो जाएगा और तमाम बैक्टीरिया भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये प्रोसेस पूरी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपका ब्लैंकेट डबल साइड है तो आप ब्लैंकेट को दोनों तरफ से इसी तरह प्रोसेस कीजिएगा। मैं सिर्फ एक तरफ से ही आपको करके दिखा रही हूँ, वरना वीडियो आपकी जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप आपने सिर्फ ये करना है कि ब्लैंकेट को 15 से 20 मिनट के लिए पंखे में डाल दीजिए या 1 घंटे के लिए ऊपर छत पे डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। न्यू वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी और ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।